ये रही रामप्रसाद के जीवन पर आधारित वो प्रेरणादायक कहानी। रामप्रसाद, एक संघर्ष से सफलता की कहानी। रामप्रसाद एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। गांव का नाम था सोनपुर, जहां आज भी बरसात में कच्ची सड़कें कीचड़ से भर जाती हैं और बिजली कभी आती है कभी नहीं। उसके पिता एक साधारण किसान थे और माँ घरों में सिलाई करके परिवार का खर्च चलाने में मदद करती थीं। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन माता पिता के सपने बहुत बड़े थे। रामप्रसाद बचपन से ही पढ़ने में तेज था। गांव के सरकारी स्कूल में बैठकर वो अक्सर मास्टर जी से ऐसे सवाल पूछता जिनका जवाब किताबों में नहीं होता था। देश में कानून कैसे बनते हैं, गरीबों की मदद कौन करता है, सरकार कैसे काम करती है। मास्टर जी मुस्कुराकर कहते, बेटा, तुम बड़े होकर अफसर बनोगे। संघर्षों से भरा बचपन। गांव में पढ़ाई आसान नहीं थी। कभी शिक्षक नहीं आते, कभी किताबें समय पर नहीं मिलतीं। कई बार रामप्रसाद को खेतों में पिता का हाथ बटाना पड़ता। फसल काटने के बाद थककर वो रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ता। उसकी आंखें जलती थीं, लेकिन सपने बुझते नहीं थे। 8वीं कक्षा में उसने पहली बार आईएएस शब्द सुना। एक दिन अखबार में किसी आईएएस अधिकारी की तस्वीर छपी थी जो बाढ़ पीड़ितों के बीच खड़ा था। रामप्रसाद ने पिता से पूछा, बाबा ये कौन है? पिता ने कहा, ये बड़े अफसर होते हैं, सरकार की तरफ से काम करते हैं। उसी दिन रामप्रसाद ने मन ही मन ठान लिया, मुझे भी आईएएस बनना है। शहर की ओर पहला कदम। 10वीं के बाद पढ़ाई के लिए उसे जिले के कस्बे में जाना पड़ा। हॉस्टल में रहना, अजनबी माहौल, कम पैसे, सब कुछ नया था। कई बार उसे लगा कि गांव लौट जाना ही बेहतर है, लेकिन माँ की कही बात उसे रोक लेती। बेटा, हालात तुझे तोड़ने नहीं मजबूत बनाने आए हैं। 12वीं में उसने अच्छे अंक हासिल किए और राज्य के एक सरकारी कॉलेज में दाखिला मिला। यहीं से असली संघर्ष शुरू हुआ। उसके दोस्त बड़े शहरों से आए थे, महंगे कोचिंग संस्थानों में पढ़ चुके थे। रामप्रसाद के पास न तो पैसा था, न मार्गदर्शन। यूपीएससी का सपना और हकीकत। कॉलेज के अंतिम वर्ष में उसने यूपीएससी परीक्षा के बारे में गंभीरता से पढ़ना शुरू किया। सिलेबस देखकर वो डर गया। इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, निबंध, करंट अफेयर्स। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, जिद। कॉलेज खत्म होते ही वो दिल्ली चला आया। जेब में सीमित पैसे थे। उसने एक छोटे से कमरे में रहकर अखबार बांटने और लाइब्रेरी में पार्ट टाइम काम करना शुरू किया। दिन में काम, रात में पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या बन गई। पहली असफलता। पहली बार उसने यूपीएससी की परीक्षा दी। पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रीलिम्स दिया, लेकिन परिणाम आया असफल। उस दिन वो घंटों अकेला बैठा रहा। लगा कि सारे सपने टूट गए। उसने माँ को फोन किया और रो पड़ा। माँ ने कहा, अगर गिरकर उठना छोड़ दोगे तो हार जाओगे, अगर उठते रहोगे तो जीत पक्की है। दूसरा और तीसरा प्रयास। दूसरे प्रयास में वो मेंस तक पहुंचा, लेकिन इंटरव्यू में चयन नहीं हुआ। तीसरे प्रयास में फिर असफलता मिली। लोग ताने देने लगे, इतनी पढ़ाई करके क्या फायदा, अब उम्र निकल रही है, कोई और काम देख लो। लेकिन रामप्रसाद ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया, उत्तर लेखन सुधारा, समसामयिक घटनाओं की गहरी समझ बनाई। सपना साकार। चौथे प्रयास में जब परिणाम आया तो उसका नाम सूची में था आईएएस। उस दिन उसने सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छुए। पिता की आंखों में आंसू थे और माँ बस इतना कह पाई, मेरा बेटा अफसर बन गया। आईएएस बनने के बाद की सच्चाई। लोग सोचते हैं कि आईएएस बनते ही जीवन आसान हो जाता है, लेकिन असली चुनौती तो यहीं से शुरू होती है। पहली पोस्टिंग उसे एक पिछड़े जिले में मिली। वहां भ्रष्टाचार, अवैध खनन और गरीबों की अनदेखी आम बात थी। जब उसने नियमों के अनुसार काम करना शुरू किया तो उसे धमकियां मिली, राजनीतिक दबाव पड़ा। एक बार उसने अवैध खनन रुकवाया तो उसके खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज कराई गईं। रातों की नींद उड़ गई, लेकिन उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। जनता के लिए काम। रामप्रसाद का मानना था कि आईएएस की असली ताकत कुर्सी नहीं, जनता का भरोसा है। उसने गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनी। स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की, अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध करवाईं और मनरेगा में पारदर्शिता लाई। धीरे धीरे लोग उसे ईमानदार अफसर कहने लगे। एक यादगार घटना। एक बार एक गरीब महिला अपनी बीमार बेटी को लेकर दफ्तर आई। अस्पताल में दवा नहीं थी और पैसे भी नहीं थे। रामप्रसाद ने तुरंत डॉक्टर से बात की, इलाज शुरू कराया और सरकारी सहायता दिलवाई। महिला ने रोते हुए कहा, साहब आप भगवान जैसे हैं। रामप्रसाद ने जवाब दिया, नहीं, मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूं। आज रामप्रसाद एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है। उसके पास गाड़ी, बंगला, पद, सब कुछ है, लेकिन वो अब भी खुद को उसी गांव का लड़का मानता है जो कभी लालटेन की रोशनी में पढ़ा करता था। वो नए युवाओं से हमेशा यही कहता है, आईएएस बनना लक्ष्य हो सकता है, लेकिन ईमानदार इंसान बनना उससे भी बड़ा लक्ष्य है।
ये कहानी बताती है कि आईएएस बनना सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं बल्कि चरित्र, धैर्य और सेवा की भावना का इम्तिहान है। संघर्ष, असफलता और दबाव सबके बावजूद जो अपने मूल्यों पर डटा रहता है वही सच्चा अधिकारी बनता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस